इस तरफ का कभी आप बैलेंस नहीं मिलाते, ये हमेशा कम रहता है। ये बढ़ गया इधर का। ये कौन सा नंबर है ये? ऐसा क्या? तो उसको लगाओ थोड़ा हाथ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखतः सत्त्वानि यो धरति उत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। रौद्र ध्यान के चारों भेदों की चर्चा सुबह अपन ने की है। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। इसके बाद में पेज नंबर 356 है, जिसमें रौद्र ध्यान वाला किस तरह के अनेक अनेक प्रकार के विकल्प जाल जीवों को चलते हैं, तो वो सब उसमें जो वो विचार में ही तन्मय हो जाता है, इसलिए ध्यान नाम पाता है। उन विचारों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है पेज नंबर 356, ऊपर का पैरा है। ऐसा भी चिंतवन करता है। 356 3, 5 और 6 ज़्यादा ऊपर जाने एकदम। अभी क्या आया? 325 आया। 335 पेज कितना नंबर है? 356। ये नए सिरे से चालू करना पड़ता है, जहाँ का तहाँ रहती नहीं फाइल। किसी की जमीन जगह मुझे मिल जाए, वाह, इसकी जीविका मेरे पास आ जाए। इसको देखो, निदान नाम के आर्त ध्यान में भी शामिल कर सकते। लेकिन कोई भी किसी की जगह, ये प्लाट बहुत अच्छा है, ऐसे सिनेमा नाटक में बहुत देखते, बड़े ठाकुर साहब हैं, बड़े मिनिस्टर हैं। एक देखा था जिसमें स्कूल पसंद आ गया कि स्कूल बंद करो और ये जगह हमको चाहिए, ऐसा। तो अगर उसकी आकुलता में दुख भोगे तो वो आर्त ध्यान है, निदान। और यदि वो इसकी कल्पना करके मानो मुझे मिल ही गई हो और आनंदित होता है, तो रौद्र ध्यान में आ जाता है। आर्त और रौद्र में सबसे बड़ा फर्क यही है, जो भेद आर्त ध्यान के बताए हैं वे सब निमित्त दुख में होते हैं। तो जीव दुखी होता है, इसलिए वो आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान के भेदों में सब में आनंद शब्द का प्रयोग है। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, विषयानंद। तो उसकी कल्पना में इतना मस्त हो जाता है कि वो उसी में आनंद भोगने लगता है, खुश हो जाता है, सोच सोच के मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, ऐसा। तो किसी की जमीन जगह मुझे मिल जाए, इसकी जीविका मेरे पास आ जाए, तथा अमुक के आगे कोई कार्य करने लायक नहीं है, यदि वो मर जाए तो उसकी जीविका में, संपदा में मेरा अधिकार हो जाए। रिश्तेदारों में होता बहुत, वही इनका आगे पीछे का कोई नहीं है तो फिर हम ही हैं। तो मरने के बाद लोग पहुंच जाते। इसके बालक पुत्र असमर्थ स्त्रियों का तिरस्कार करके
मैं अकेला निष्कंटक संपदा भोगूं, ऐसी अभिलाषा करना परिग्रहानंद है। कथन तो स्थूल है लेकिन भाव बहुत गहरे हैं। दूसरों का नुकसान करके भी उसकी संपत्ति मिलने की भावना, पर की राज्य संपदा, धन, जमीन, जगह, आजीविका, सुंदर स्त्री, आभरण, हाथी, घोड़े आदि जबरदस्ती छीन लेने की बुद्धि का, शरीर का, सहायकों का कपट रूप झूठा उपाय, पुरुषार्थ इत्यादि बल पाने का अपने को बड़ा आनंद मानना। बलवान शरीर है, किसी का जमीन छीन ली और अभिमान से समझ उसमें चूर हो रहे हैं कि मैं हूँ तो मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। ये समस्त परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। इसका फल बताते हैं। ये रौद्र ध्यान अनेक बार नरक प्राप्त कराने वाला, अनेक बार त्रियंचों के घोर दुखों का, अनेक भवों में कुमानुष, घोर दारिद्र्य, घोर रोगों को उत्पन्न कराने वाला जानकर इसका दूर से ही त्याग करो। अरे ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ग्रस्त जीवन में अनिवार्य रूप से होते, लेकिन तत्वज्ञानी इसमें आनंद नहीं मानता, उसे बड़ा खेद होता है और वो धर्म ध्यान के बल पे इनसे बचने का प्रयास करता है। मार्ग तो ये है। अब एक तो पाप और दूसरे उसमें हम मजा मान रहे हैं, तो ये तो मिथ्यात्व भी तीव्र हो गया ना। देखो, ये रौद्र ध्यान कृष्ण लेस्या के बल सहित है और आश्चर्य की बात है पंचम गुण स्थान तक होता है। गजब हो गया। है। अब वो समझ लो अनंतान बंदी और अप्रत्याख्यानी के बिना भी प्रत्याख्यान के उदय में जितना आरंभ परिग्रह है तो उतने रौद्र ध्यान के चांस हैं। वर्णन जो कुछ भी किया जाता है वो मिथ्यात्व की मुख्यता से होता है कि ऐसा कौन ज्ञानी मानेगा, ऐसा कौन ज्ञानी सोचेगा। लेकिन मिथ्यात्व नहीं होने पर भी कषायें इतनी बलवान होती हैं। आप समझ लो प्रत्याख्यान में इतनी ताकत है कि वो उस पावर वाला, उस स्तर का रौद्र ध्यान उत्पन्न करा देती है। परंतु सम्यक दृष्टि अवृत्ति गृहस्थ के तथा व्रतधारी श्रावक के नरक आदि का कारण रौद्र ध्यान नहीं होता, उस लेवल का जिससे नरकायु बंधे। ये तो गुरुदेव के व्याख्यान में बहुत बार ये बात आती है कि ज्ञानी को भी अशुभ राग, भोगों का भाव, विषय वासना सब होती है, लेकिन उस काल में उसे आयु बंध नहीं होता। आयु बंध जो है हमेशा शुभ भाव के समय ही होता है, क्योंकि देवायु का ही बंध होना है। समझ में आया? कदाचित पहले हो गया हो तो भी उसमें बोनस बहुत है। नरकायु का हो तो प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष, पहले नरक के नीचे नहीं जाए, सम्यक सहित होवे तो ठीक है। देव आयु का हो तो कोई बात ही नहीं है। मनुष्य आयु, त्रिंच आयु बंधी गई हो तो भोग भूमि में जाएगा। ये है। वो तो छूट जाए तो तीसरे नरक तक जाता है, और छूटे नहीं तो पहले नरक तक जाता है। साथ में सैनिक मारा जाए ना। हाँ। तीसरे में है क्यों? कौन? हाँ, उनका तीसरे का। किसी काल में ऐसा होता है कि अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने में, अपने रहने के लिए मकान बनवाने में, न्याय मार्ग से जीविका में लाभ होने के कार्यों के चिंतन में भी हिंसा होती है। या है ना, हिंसा नंदी पांचवें वाले को कैसे होगी? न्याय से, न्याय नीति से व्यापार कर रहा है और मुनाफा अच्छा हो गया, उसमें खुश हो गया तो विषयानंदी हुआ।
इनको पाप का कारण खोटा कार्य जानकर आत्मनिंदा भी करता है, तो भी अपने आरंभ के कार्यों में कुछ हर्ष तो होता ही है। कृपादेव ने तो बहुत स्पष्ट लिखा है हाँ कि तेरी आजीविका बराबर चलती है तो ज्यादा कमाने का सोचना ही नहीं। हाँ, वो तो प्रेरणा है। व्यवहार शुद्धि उसको सही बात है। व्यवहार शुद्धि। हाँ, वो तो तीव्र आत्मार्थी की बात है। जनरली तो अब नहीं होता, कषाय है तो करते ही है। और भी कई बात इसमें ध्यान में है, जैसे सम्यक दृष्टि या 5वें गुण स्थान वाले के बेटे का ब्याह हो गए तो वो रो रो के करेगा कि खुशी मना के करेगा? हैं? ये बहुत बोलते हैं दादा के प्रवचन में, चाहे जब आता है तो वो भी तो खुशी मनाएगा ना, लोगों को बुलाएगा, भोजन कराएगा, उचित भोजन कराएगा, जो भी होता है। हाँ जी, इतना आराम परिग्रह नहीं करेगा, यही रात्रि भोजन नहीं कराएगा। यही तो, रात्रि भोजन नहीं कराएगा, दिन में कराएगा। और सब लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, रिश्तेदार अच्छे मिल गए, बहू अच्छी पढ़ी लिखी योग्य तत्व रुचि वाले आ गई तो खुशी होती है। वो खुशी में मगन भी हो जाता है, तो ध्यान हो जाता है। एकाग्रता को ध्यान कहा है ना। ऐसे प्रसंग, मतलब उसकी मर्यादा के भीतर जो हिंसा इत्यादि होते हैं उसमें प्रसन्नता होती, और तत्वदृष्टि से खेद बरतता है। दोनों बातें, चारित्र मोह में प्रसन्नता होती। और देखो, अपना न्याय मार्ग से प्रामाणिक परिग्रह प्राप्त होने पर हर्ष होता ही है। मतलब कैसे संभव है 5वें गुण स्थान वाले को भी रौद्र ध्यान कैसे संभव है कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया। ख्याल में आया ना, न्याय नीति से उसने, समझ लो कोई मकान चाहता है किसी स्थान पर, सामने वाले से बात हो गई, जैसा सौदा तय हो गया, और बराबर बेईमानी किए बिना पूरी रजिस्ट्री करा के न्याय नीति से खरीद लिया, खुश हो गया, अच्छी जगह मिल गया भैया, है कि नहीं? अपने धन को चोर आदि नहीं हरण कर सकें, इसलिए अपनी संपदा के रक्षा के लिए झूठ कपट करते हुए भी, अब कोई पूछेगा कहाँ रखा है माल तो बता थोड़ी देगा, हैं? बोलेगा हमें पैसे दे दो भैया, नहीं हम आजकल तो सब बेटा कमाता है वही करता है सब, हमने तो सब छोड़ दिया। तो ये इतना 5वें गुण स्थान वाले को भी चलेगा, थोड़ा बहुत तो खुद भी रखेगा ना। अन्य जीवों के प्राण धन आदि हरण करने की प्रवृत्ति नहीं करता है। मुख्यता तो ये है, अपनी रक्षा के लिए कपट की आड़ी ढाल करता है। वाह, कोई आए हैं शत्रु तो छिप जाएगा, तो वो भी तो कपट हुआ ना, असत्य हुआ, कपट हुआ। पूछा कि कहाँ गए हैं पिताजी, कहने वो तो पता ही नहीं, बिना बताए चले गए, तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, हैं? छोटी छोटी बातों के लिए भी एक गृहस्थ, वास्तव में गृहस्थ तो आकंठ, चाहे मर्यादित हों चाहे अमर्यादित हों, पाप का स्थान है। इसलिए वो निर्ग्रंथ दशा अनिवार्य है। और उसकी भी कंडीशन यही है कि सर्वारंभ परिग्रह के त्यागी हैं तो उनके 5 महाव्रत पलते, सहज होते। किंचित भी आरंभ परिग्रह की वासना अंदर में पड़ी रही, बाहर में भले संयोग नहीं हुआ, विकल्प बना रहा कि मेरे तो इतने मकान थे, समझ में आया ना, मेरा तो किसी के घर में आहार लेने जाए, इससे बढ़िया तो मेरा था, इससे बढ़िया आहार तो मेरी पत्नी कराती थी, तो हो गया काम से। फिर वो गुणस्थान ही नहीं रहा। फिर अंदर से भी है, भाव से भी सर्वारंभ परिग्रह का त्यागी होता है, तभी उसके 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय सहज होते। नहीं तो क्रिया मात्र में होते हैं तो वो जैसे होते हैं सो होते हैं। अच्छा खुलासा किया है। अपनी रक्षा के लिए कपट की आड़ी ढाल करता है, किंतु अन्य के घात के लिए कपट झूठ की ढाल तलवार नहीं करता है। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा,
ऐसी मायाचारी नहीं करेगा, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे किसी का नुकसान हो। इसलिए श्रावक को जो नरक आदि कुगति का कारण है, ऐसा रौद्र ध्यान का भाव नहीं होता है। क्यों नरकायु बनती है? दूसरे की हानि करना, दूसरे की हिंसा करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, अन्याय अनिति का सेवन करना, वो नहीं होता ज्ञानी को। रौद्र ध्यानी के ये बाह्य लक्षण हैं। स्वभाव से ही क्रूर लेना, निर्दयीपना, अति कपटीपना, सभी के दोष ग्रहण करना। ऐसी वृत्ति हो जाती है किसी में एक भी उसको गुण दिखाई नहीं देते, हर एक में बुराई बुराई दिखाई देती है इत्यादि भाव होते हैं। बाय में नेत्र लाल करना, भ्रकुटी चढ़ा लेना, भयानक आकृति, वचन में दुष्टता, कठोरता से बोले, सामने वाला कांप जावे ये बाह्य चिन्ह हैं रौद्र ध्यानी के। क्षयोपशम भाव है, अंतर मुहूर्त काल है, बाद में अन्य अन्य हो जाते हैं। यहाँ भी इसको उन्होंने क्षयोपशम भाव में लिया है। पता नहीं क्यों ये मेरी बुद्धि में ही नहीं आ पा रहा है। जितने भी परिणाम बताए जा रहे हैं डिटेल में, वे तो सब राग द्वेष के परिणाम हैं, कषाय के परिणाम हैं। उसे क्षयोपशम में कैसे ले सकते? अब ये जो ज्ञानी के होते हैं, मान लो तो ज्ञानी के चारित्र मोह का क्षयोपशम होता है, समझ में आया ना? वो विवक्षा इसमें लग सकती है। लेकिन अज्ञानी के तो काय का क्षयोपशम है, उसे तो पूरा उदय ही उदय है। बाकी और सोचेंगे। मैंने तो एक मैसेज भी विमला बहन को भी किया कि भाई इसमें कैसे इसको क्षयोपशम भाव में किस अपेक्षा से लेते हैं। लेकिन ज्ञानी के लिए भी लिया ना, लेकिन उसके तो क्षयोपशम चारित्र जो होता है ना, तो जितने अंश में वीतरागता है और राग है, दोनों को मिला के क्षयोपशम चारित्र बोलते। रागांश तो उदय में ही आता है, और स्वयं अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में श्रद्धा ज्ञान आचरण है उतने अंश में मुक्ति है, मुक्ति मार्ग है। 10वें गुण स्थान तक उदय रहता है। तो ये परिणाम जो बता रहे हैं, ये तो सब कषाय वाले ही परिणाम है ना। अब ज्ञानी का कषाय कोई उदय भाव नहीं है क्या? ऐसा चलो कोई विशेष जानकार होंगे तो पूछेंगे। स्वभाव से ये आ गया ना। इस तरह से 4 प्रकार का आर्त ध्यान और 4 प्रकार का रौद्र ध्यान त्याग करने पर धर्म ध्यान होता है। इसको पलट के बोलो तो धर्म ध्यान होने पर ये आर्त रौद्र ध्यान नहीं होते। और सब तो एक से बने नहीं रहते। 24 घंटा धर्म ध्यान होता रहे, 24 घंटा आर्त ध्यान होता रहे। लेकिन जिससे धर्म ध्यान निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार का प्रकट हो गया है, उसे इसका अनुभाग शक्ति बहुत कम हो जाती। ये बात है, ये ताकत है। इन्हें त्यागे बिना धर्म ध्यान की वासना अनादि से नहीं हुई। उपदेश में तो देखो नास्ति से भी प्रेरणा दी, ऐसा मत करो, क्रोध मत करो, कषाय मत करो, किसी के नुकसान का चिंतन मत करो। तो मत करो वाला उपदेश भी बहुत होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में मत करो संभव कैसे है? क्या करो? कल परसों मैंने बताया था ना, यहाँ कपड़े सूखने मत डालें, यहाँ कचरा मत फेंकें, यहाँ जूते नहीं उतारें। ये व्यवस्थापक का लक्षण नहीं है, अच्छे व्यवस्थापक का। यहाँ उतारें, जहाँ उतारना है वहाँ की बताए, जहाँ कपड़े सुखाना है वहाँ की बताए, जहाँ कचरा ला। इसलिए तो पॉजिटिव हो गया ना, जगह जगह कचरा घर डब्बे रख दिए, इसमें डालिए। तो पॉजिटिव बताएंगे तो फिर वो जहाँ नहीं डालना है अपने आप नहीं डालेगा वो भी 2 प्रकार का, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ऐसा है। अतः धर्म के इच्छुक
ये दोनों दुर्ध्यान का स्वरूप समझकर अपने आत्मा में ऐसे आर्त रौद्र ध्यान के भाव कभी नहीं होने देना चाहिए। अब इनसे घबरा के कोई पूछेगा साहब कैसे इनको दूर करें, इनका उपाय तो कुछ बताइए, गृहस्थ में तो होते ही हैं। कोई बात नहीं, पॉजिटिव अप्रोच रखो। ऐसा धर्म ध्यान की चर्चा प्रारंभ करते। धर्म ध्यान और उसके भेद। अब धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये धर्म ध्यान किसी सम्यक दृष्टि के ही होता है। क्या कहा? अब व्यवहार में रूढ़ी से, क्रिया की प्रधानता से बोला जरूर जावे। हम तो भैया सवेरे 2-3 घंटे मंदिर में रहते, पूजा होती है, पाठ होता है, स्वाध्याय होता है, आराम से 10-11 बजे घर पर। सुबह का 3-4 घंटा तो धर्म ध्यान में ही जाता है। अब वो शुभराग है, वो भी तो मैंने कहा था ना, प्रशस्त आर्त ध्यान है, शुभराग है। अब धर्म ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये धर्म ध्यान किसी सम्यक दृष्टि के ही होता है, किसी सम्यक दृष्टि के, यानी वो एकाग्र होवे उस स्वरूप में, तो वास्तविक धर्म ध्यान होता है। वो हर समय नहीं होता, इसलिए किसी लिखा। लेकिन जो एक नॉर्मल स्वरूप है, वो तो खरेखर तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही ध्यान के काल में होती, सुबह बताया था। इसलिए वो तो धर्म ध्यान ही हो गया, लेकिन सदा नहीं होता। कोई बिरला महान पुरुष राग द्वेष रूप बंधन को छेद कर परम उद्यमी होकर बड़े पुरुषार्थ से कभी धर्म ध्यान को प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि को भी 24 घंटा धर्म ध्यान बना रहता होवे, ऐसा नहीं है। ये तो उपयोगात्मक ध्यान की बात है। विशुद्धि की धारा बहती है, उसको ध्यान नहीं कहते। समझ में आया? उसका नाम ध्यान नहीं है। नहीं तो ध्यान कभी करो, ध्यान करना चाहिए, ध्यान में बैठे हैं, ये कैसे बनेगा? धारा अंदर चलती है, वो विशुद्धि की बात वो अलग है। जैसे सोते बैठते चलते खान पान करते विषयों को भोगते हुए कषायों में प्रवर्तने वाले के भी बिना यत्न ही आर्त ध्यान हो जाता है। उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, प्लानिंग से नहीं होता। समझ में आया? न उसकी भावना भाने पड़ती, वो तो वासना अनादि की चली है कषायों की उसके कारण हो जाता है। वैसे धर्म ध्यान नहीं हो सकता कि वो अपने आप हो गया। होता तो अपने आप ही है, लेकिन उसकी पूर्व प्रक्रिया भी एक क्या कहते हैं, अनंतर क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम निश्चित होता है। स्थान के निमित्त से परिणाम भी शुभ अशुभ होते हैं। वाह, क्षेत्र और काल का भी इसमें निमित्त बहुत बनता है। अतः धर्म ध्यान का इच्छुक कितने ही परिणामों को बिगाड़ने वाले स्थानों का दूर से त्याग कर देता है। तो लोक में ऐसा व्यवस्थाएं देखी जाती, जो प्रोषद उपवास करते हैं ना, वो तो समझ लो घर के गृहवास छोड़ करके 3 दिन मंदिर में रहते। मंदिर के बाजू में ऐसी व्यवस्था बनी रहती है, वसति का वगैरह है, जो भी है, धर्मशाला है। आजकल तो बहुत बहुत हो गए न एकांत में जावे, घर से कुटुंब से ऐसे शिविर लगने लगे ना। अभी नाम भले ध्यान शिविर देते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया ये रहती कि आप इतने दिन इन चीज़ों से दूर रहें। ऐसा सवाल तो ये है कि आप जिस भूमिका में हैं, क्या उसमें वो संभव है कि जो इसमें बता रहे हैं वैसा? खोटे स्थान में परिणाम खोटे ही हो जाते हैं, कम से कम उससे तो बचे हैं। दुष्ट, हिंसक, पाप कर्म करने वाले, पाप कर्म से जीविका करने वाले, तीव्र कसाई, नास्तिक मति, धर्म के द्रोही जहाँ रहते हों, वहाँ पर परिणाम क्लेशित हो जाते।
दुष्ट राजा हो, राजा का दुष्ट मंत्री हो, पाखंडी मिथ्या दृष्टि भेषधारियों का जहाँ अधिकार हो, वहाँ धर्म ध्यान में परिणाम नहीं लगते। ये तो अपने जैन शासन का समझ लो, इस दुष्म काल कहलाता है, पंचम काल कहलाता है, तो भी कहते ना पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, धर्मात्मा रहेंगे, मुनि संग रहेगा, ऋषि मुनि क्या बोलते, आर्यिका श्रावक श्राविका, ऐसा। तो ऐसे स्थान भी हैं अभी भी जीवंत, और जो पुराने हैं उन पर कब्जा होता जा रहा है, उनका वातावरण बिगड़ता जा रहा है, उनकी पवित्रता नष्ट होती जा रही है, तो उसके बदले में अपने नए बने रहे हैं। ये देवलाली क्या है? धर्म ध्यान के अनुकूल क्षेत्र है। अब कोई करे ना करे वो जुदी बात है। सभी हैं जो अपने क्षेत्र हैं, समझ लो। अब बाहर मार्केट है तो रहा, अब क्या करना उसका। शिखर जी में तो पूरा मार्केट है, लगता ही नहीं कि हम कोई पवित्र स्थान पे आए। लेकिन आप अपने संकुल में पहुंच जावे, आप नहीं जावे मार्केट। समझ में आए ना? अपने उद्देश्य को ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी मंगलमय बात यह है कि वह ऐसे स्थानों पे कार्यक्रम ऐसे होने लगे। अभी तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई 100 आदमियों का संग जा रहा है, 5 दिन रुकेगा, 8 दिन रुकेगा, अष्टानिका में रुकेगा, वहाँ पूजन विधान करेंगे, भक्ति करेंगे, वंदना करेंगे। अब उसको धर्म ध्यान नाम देना कि नहीं देना वो जुदी बात है, लेकिन अशुभ से बचने के और धर्म साधन करने के न केवल बाह्य क्रिया कांड बल्कि तत्व अभ्यास वाले, तत्व चिंतन वाले ऐसे कार्यक्रम होते हैं। यह है आध्यात्मिक क्रांति का प्रताप। अब उसमें ही लोग उसका मिसयूज करें तो उसमें हर एक की अलग अलग रुचि है, अलग अलग योग्यता है। कोई घूमने फिरने में, इधर उधर जाने में ही समय निकाल देवे। जहाँ परचक्र आदि का प्रजा के ऊपर उपद्रव हो रहा हो, परचक्र मतलब दूसरी सेना, विदेशी सेना, दुर्भिक्ष महामारी आदि का उपद्रव सहित प्रजा हो, वेश्याओं का संचार हो, व्यभिचारियों का संकेत स्थान हो, आचरण भ्रष्ट वेशधारियों का स्थान हो। गजब बात है, आचरण भ्रष्ट वेशधारी कैसा नाम दिया है। जहाँ रस कर्म रसायन के कर्म होते हों, रस कर्म रसायन के कर्म होते हों, ऐसे प्रयोग होते हों, मतलब कोई साधना करते, कोई रस बनाते, कोई कुछ बनाते, मारण उच्चाटन विद्या के साधक हों, मंत्र तंत्र होते हुए, जहाँ हिंसादि पाप कर्म के उपदेशक, काम शास्त्र, युद्ध शास्त्र, कपटी धूतों के बनाए खोटी कथा के शास्त्रों की प्ररूपणा करते हों, जहाँ जुआ खेलने वाले, मद्यपान करने वाले हों, व्यभिचारी भांड डोम चारण भाटों से युक्त हो, जहाँ चांडाल धीवर शिकारी कसाई आदि दुष्टों का संचार हो, दुष्ट तपस्वियों हैं अन्यमति में होते ना, जरा जरा सी बात पे क्रोध आ जावे, शराब दे देवे, और भाटों से युक्त हों, दुष्ट तपस्वियों स्त्रियों का प्रचार हो, नपुंसकों का समागम हो, जहाँ दीन याचक रोगी विकलांग अंधे लूले बहरे पीड़ा के शब्द करने वाले जहाँ हों, शिकार करने वाले हिंसक जीव कलह काम के धारक पशु मनुष्य आदि रहते हों। कितनी बंदिश लगाई, सावधान किया है। जहाँ जीवों के बिल बांबी कंटक तृण विषम पाषाण ठीकरे हाड़ मांस रुधिर मल मूत्र पंचेंद्री जीवों के कलेवर कर्दम आदि से दूषित स्थान हो, जहाँ दुर्गंध आती हो, कुत्ता बिल्ली सियार कागला घुघू इत्यादि दुष्ट जीव हों,
तथा शुभ परिणामों को बिगाड़ने वाले, ध्यान को नष्ट करने वाले स्थान दूर से ही त्यागने योग्य हैं। ये ऊपर हेडिंग दिया ना, खोटे स्थान में परिणाम खोटे हो जाते। आप तो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, हो जाते हैं, ऐसा लिखा है ना। वो कर देता है, ये कहाँ लिखा है? हो जाते हैं, मतलब अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है। अब होने का तो अपने ऊपर है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है। अभी हमारी पंचास्तिकाय की चर्चा हो रही थी, उसमें ये बात बहुत आई। और राकेश जी ने पूछा कि गुरुदेव का व्याख्यान में ऐसा लगता है कि वो निमित्त का निषेध ज़्यादा करते। तो मैंने जो जवाब, वो तो खुलासा करने के लिए बहुत पूछते हैं। गुरुदेव जहाँ थे वहाँ, जहाँ आए वहाँ, सब जगह यही मार्केट था। कर्म से विकार होता है और बाह्य व्रत, शील, संयम इत्यादि, दान, पूजा इत्यादि क्रिया में धर्म। भाव की तो बात ही नहीं है, स्वभाव का भी ठिकाना नहीं है। तो जो पुरुषार्थी वक्ता होते हैं वे समाज में व्याप्त अज्ञान के ऊपर प्रहार करते। और आज इतना कठोर प्रहार 45 वर्षों तक नहीं हुआ होता तो क्या अपन इस लायक होते कि यहाँ बैठ करके इतनी निशंकता से ये बात कह सकते थे? न तो ऐसे वक्ता दृढ़ होते, न ऐसे श्रोता होते। ये है उपकार। अतः जो शुभ ध्यान के इच्छुक हों वे खोटे स्थानों में स्वप्न में भी निवास नहीं करें। तो कहाँ जाएं? धर्म ध्यान के लिए सुंदर, मन को प्रिय, शीत उष्ण आताप वर्षा अति पवन की बाधा रहित, डांस मच्छर अन्य विकल्त्र जीवों की बाधा रहित, शुद्ध भूमि शिला तल, काष्ठ फल हो, काष्ठ फल मतलब लकड़ी का कोई होवे, उनके ऊपर बैठकर, शून्य ग्रह, पुरातन बाग, वन के जिन मंदिर, घर में निराकुल एकांत स्थान बांधा रहित हो, राग द्वेष को उत्पन्न नहीं करता, कोलाहल रहित हो, नृत्य गीत वादित्र आदि रहित हो, कलह विसंवाद आदि रहित हो, हिंसा रहित स्थान हो, वहाँ पर धर्म ध्यान के इच्छुक होकर निश्चल बैठना चाहिए। अपने जो स्थान है, देवलाली है कि सोनगढ़ है, सोनागिर है, समझ में उसमें काफ़ी फिट होते हैं ये स्थान। और सीधी बात यह है कि आप आरंभ परिग्रह से थोड़ा बचें, कम रखें, आवश्यकताएं कम रखें, जहाँ जाओ वहीं एकांत है, नहीं तो जहाँ जाओ वहीं दूसरे धंधे में लग जाए। खाने पीने की व्यवस्था में लग जाए ज़्यादा, हैं कीचड़। देखो, धर्म ध्यान में स्थान की शुद्धता और आसन की दृढ़ता। क्या कहा? क्योंकि वो ध्यान में काया की भी स्थिरता होनी चाहिए। वो चलते फिरते विचार चल रहा है, उसको धर्म ध्यान नाम नहीं देते। विचार तो बहुत होते रहते। जिसका आसन 2 प्रहर तक भी दृढ़ हो, हैं प्रहर कितना होता है? दो मुहूर्त का, अंतर मुहूर्त का 1 प्रहर होता है ना। 3 घंटे का। उसकी सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि बिगड़ जाएगी। जिसका आसन 2 प्रहर तक भी दृढ़ नहीं रहता, उसकी सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि भी बिगड़ जाएगी। तो धर्म ध्यान आसन को दृढ़ता के बिना कैसे बनेगा? आपने बोला ना 2 प्रहर में 6 घंटे हो गए, तो दुकान पे तो कम से कम 6 घंटे तो बैठेगा। ये उतना भी नहीं कर सकता है तो फिर धर्म ध्यान मतलब उतना 6 घंटे धर्म ध्यान होता है ऐसा नहीं कहते। 3 प्रकार के उत्तम संघनन के धारकों से ही ध्यान में दृढ़ता होती है। अब ज़्यादा क्या कहें, अपने गुणस्थान देखो, अपनी भूमिका देखो। नीची भूमिका में रह करके ऊंची क्रिया करने का टोडरमल जी ने निषेध किया है।
अब मैं कहता हूँ तो क्या बताएं, विचार वस्तु स्वरूप तो बतानी चाहिए ना आखिर। अब हमारे मान लो 10,000 रुपये की इनकम है और बढ़िया वातावरण है, भक्ति का वातावरण है, तो 2 लाख की बोली ले ली। फिर जो आकुलता होती है और जो पछतावा होता है, यार मैं तो भावुकता में आ गया, कर देंगे धीरे धीरे, किसी से उधार ले लेंगे। ऐसा जैसे होता ना, ऐसे ये ध्यान में, व्रत नियम संयम में, हर एक में न तो प्रमाद होना चाहिए, न भावुकता होनी चाहिए। अपना स्टेटस पहचानना चाहिए, हम किस भूमिका में हैं। आप शासन व्यवस्था में भी देखिए, छोटे से छोटा समझ लो पद है, मान लो तहसीलदार है, या जो है ना कॉरपोरेशन के मेयर वगैरह हैं, है ना, और बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री तक, सुप्रीम कोर्ट तक, सबके मर्यादाएं निश्चित हैं कि वो इतना उनके हाथ में है, बाकी इसके बाहर उनके हाथ में नहीं है। एक छोटा पुलिस वाले से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के कार्य विभाजन निश्चित है। ये क्यों कहता हूँ मैं, तो वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो फिर वो सफल नहीं होगा और उसके ऊपर एक्शन होगा, ऐसा है। इसलिए जो काम जिस भूमिका में है उतना होनी चाहिए, और बाकी के लिए भावना भाव, प्रयास करो, मार्ग तो एक ही है। देखो ना शक्ति के ऊपर ना शक्ति, हाँ ये बराबर, न शक्ति छिपाना और न, और शक्ति का मतलब अकेली शारीरिक शक्ति से नहीं है। मूल तो हम गृहस्थ हैं, और वास्तव में देखा जाए तो ये तो सब परिणाम गुण स्थान के अनुसार ही होते हैं। उसका उल्लंघन करके किसी जीव के कोई परिणाम कभी नहीं हो सकते। तो जबरदस्ती जो पहले गुण स्थान वाला सोचे कि हमको व्रत हो गए, तो क्रिया संबंधी मंद कषाय हो जाती है, वो उस गुण स्थान में हो सकती, और फिर मिथ्यात्व होता है तो उसमें धर्म बुद्धि हो जाती, कर्तृत्व बुद्धि हो जाती। सुनो देखो बढ़िया, जिनका वज्रमय सहनन है, महान बल पराक्रम के धारक हैं, देव मनुष्यों के घोर उपद्रव से उपसर्ग में चलायमान नहीं होते, जिनका आसन तथा मन दृढ़ होता है, वे तो जैसा भी स्थान व बैठने का स्थान हो उस पर से ध्यान कर लेते, मुनिराज जैसे या उत्कृष्ट श्रावक जैसे। जो हीन संगनन के धारक हैं, उनको तो स्थान की शुद्धता व आसन की शुद्धता अवश्य देखकर धर्म ध्यान में परिवर्तन करना श्रेष्ठ है। स्थान शुद्ध देखो, आसन हमारा योग्य है, मतलब जहाँ बैठे हैं वो जगह ठीक है कि नहीं। जिनका चित्त संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया हो, चित्त में विक्षिप्तता नहीं हो, संशय रहित आत्मज्ञानी अध्यात्म रस में भीगे निश्चल हों, उनको स्थान का व आसन का नियम नहीं है। नियम किसको है और किसको नहीं है वो बताते। जो दर्शन ज्ञान चारित्र सहित हैं, जितेंद्रीय हैं, वे अनेक अवस्थाओं में ध्यान की सिद्धि प्राप्त कर लेते। धर्म ध्यानी इस प्रकार का चिंतन करता है, अहो बड़ा अनर्थ है जो मैं अनंत गुणों का धारक होकर के भी संसार रूप वन में अनादि काल के कर्म रूपी बैरी से पूर्ण रूप से ठगा गया हूं। अपनी वर्तमान पर्याय का विचार करता है। मैंने अज्ञान भाव से कर्म के उदय से हुए राग द्वेष मोह को अपना स्वरूप जानकर घोर दुख रूप संसार में परिभ्रमण किया है। अब मेरा किसी कर्म के उपशम से परम उपकारी जिनेन्द्र के परमागम के उपदेश की प्राप्ति होने से राग रूप ज्वर नष्ट हो गया है, और मोह निद्रा के दूर होने से, वाह क्या बढ़िया है, मोह निद्रा के दूर होने से स्वभाव और प्रभाव, प्रभाव है इसमें, प्रभाव प्रिंट है। प्रभाव की जरूरत नहीं है यहाँ, विभाव या प्रभाव, वेद ज्ञान की बात है ना, उसका ज्ञान हुआ है। अब इस काल में शुद्ध ध्यान रूप तलवार से
कर्मों का नाश कर लूं तो स्वाधीनता को प्राप्त करके फिर कभी दुखों का पात्र नहीं होऊंगा। यदि मैं अज्ञान रूप अंधकार को आत्मज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश के द्वारा अब भी दूर नहीं करूंगा तो अन्य किस पर्याय में दूर करूंगा। देखो, स्वसंबोधि चिंतन ये बहुत बढ़िया। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। जब लोन रोग जरा गए तब लो झटिति निज हित करो। समस्त जगत को देखने का एक अद्वितीय नेत्र मेरा आत्मा है। आत्मा माने ज्ञान नेत्र से देखता है। उसे अभी अविद्या रूप पिशाच से प्रेरित विषय कषाय ढांके हुए हैं। ये इंद्रिय विषय और कषाय मुझे अहित के ज्ञान से रहित किए हुए हैं। है तो ज्ञानी, मतलब उसकी इतना सब पता है तो तत्व ज्ञान तो है ही है। यहाँ किसी ने लिखा है कि ये विषय और कषाय मुझे हित अहित के ज्ञान से रहित। ये इंद्रिय और विषय और कषाय मुझे, हाँ, हित भी होना चाहिए, बराबर है। वो समझ लो उसमें शामिल है। हित का ज्ञान होगा तो अहित का ज्ञान होगा। मैं इन ठगों के वशीभूत होकर अपना हित अहित भूल गया हूं। अहो, ये प्राप्त होते समय तो रमणीक लगते हैं। कौन? इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम, किंतु अंत में नीरस लगते हैं। ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों से परम ज्योति स्वरूप जगत में महान परमात्मा स्वरूप अपना आत्मा ही ठगाया गया है। मैं और परमात्मा दोनों ही ज्ञान रूप नेत्र वाले। अभी ज्ञान नेत्र को याद किया। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं अपने स्वरूप को जानने की इच्छा करता हूँ। परमात्मा के तो आत्मगुण प्रकट हैं, किंतु मेरे गुण कर्मों से ढक रहे हैं। मुझ में और परमात्मा में गुणों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, शक्ति व्यक्ति का ही भेद है। ये कर्म जनित दुख हैं, वे जब तक मैं ज्ञान समुद्र में डूबा नहीं हूं तभी तक दुखी करेंगे। नारक तिरंच मनुष्य देव की कर्म की उदय जनित पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। वेद ज्ञान मैं सिद्ध समान निर्विकार स्वाधीन सुख स्वरूप हूँ। मैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत सुख स्वरूप हूँ। क्या अब मोह रूप विष के वृक्ष को नहीं उखाड़ूं? अब मैं अपनी सामर्थ्य को जानकर अपने स्वरूप में ही अचल होकर समस्त इच्छा रहित होकर मोह रूप विष के वृक्ष को उखाड़ूंगा। अब मुझे अपना स्वरूप ही निश्चय करना है। देखो, बताते भी जा रहे हो निश्चय। ये तो लेखन शैली है। जिससे अनादि से मुझ में फंसी हुई जो मोह की पाशी बंधन, उसे तोड़ने का उपाय करता हूं। जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता वो परमात्मा के स्वरूप को कैसे जानेगा। इसलिए ज्ञानियों को प्रथम अपने स्वरूप का ही निश्चय करना योग्य है। जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानेगा उसकी अपने स्वरूप में स्थिति कैसे होगी। देखो, शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, उसको यहाँ सिंपल भाषा में बता दिया। अनादि से पुद्गल से मिलकर एक हो रहे आत्मा को भिन्न कैसे करूँगा। देह से आत्मा का भेद ज्ञान हुए बिना आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। आत्मा की प्राप्ति हुए बिना अनंत ज्ञान आदि आत्मगुणों का ज्ञान न हुआ है, न होता है, तब आत्म कल्याण की क्या कथन करना। इसलिए मोक्ष के अभिलाषियों को समस्त पुद्गल की पर्यायों से शरीर से भिन्न एक आत्म स्वरूप का निश्चय करना श्रेष्ठ है। ये भूमिका बनाई उन्होंने, क्योंकि इसके बाद में वो बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा अंतरात्मा का विचार, बहिरात्मा और आत्मा स्वरूप की चर्चा है ना।
ये अभी तो भेद की तो बात ही नहीं आई, धर्म ध्यान के भेद, अभी तो भूमिका ही है, समझ लो बहुत लंबी। फिर बाद में ये पहला बोल है 364 पेज पर, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। भेदों की चर्चा बाद में आएगी पहले। और आप देखिए, आत्मा का स्वरूप निश्चय करना श्रेष्ठ है, और आत्मा के 3 प्रकार बता रहे। इसका मतलब है कि द्रव्य दृष्टि से भी बताएंगे, पर्याय दृष्टि से भी बताएंगे, सब आत्मा के स्वरूप में आ जाता है। शुद्धनय की बात चलती हो तो विवक्षा अलग है। समय हो गया, ये बहिरात्मा वाली बात अपन कल लेंगे। बहिरात्मा का भी आएगा, अंतरात्मा का भी आएगा। अभी यहीं विराम लेते। सांची ए मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को।